हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 16 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन क्या इतनी आसानी से वो जेल से बाहर आ पाएंगे? जिस तरीके से उनको मेन विक्टिम के रूप में देखा जा रहा है, बार बार ईडी सीबीआई ये बात कहते हुए नजर आ रही है कि उनका जो रुतबा है वो पार्टी में सबसे ज्यादा है और अगर वो बाहर आ जाते हैं तो सारे सबूतों को नष्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए मनीष सिसोदिया का जेल में रहना बेहद जरूरी है। वहीं अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया लगातार ये प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जेल से किस तरीके से बाहर आ जाए। लोकसभा चुनाव में बार बार ये बात कहते हुए नजर आए थे कि वो कोर्ट की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। अगर कोर्ट उनको जमानत दे देती है तो वो देश से बाहर ही नहीं जाएंगे। वहीं अगर देखा जाए मनीष सिसोदिया के मामले में 27 जुलाई को सुनवाई हुई थी और 29 जुलाई को सुनवाई हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और 5 अगस्त तक उनकी सुनवाई को बढ़ा दिया गया है। ईडी ने अपना जो मामला है अभी कहीं ना कहीं जो चार्जशीट है अभी दाखिल नहीं की है, उनका बाकी है। वही सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है जिसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं मेन विक्टिम है और सीबीआई ये बात कहती हुई भी नजर आई। सीबीआई ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री जमानत को लेकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बताया गया है कि अंतिम जांच का जो ये चरण है कहीं ना कहीं इसमें बेल मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया जिस तरीके से अब अपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनका जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बन सकता है। इसलिए ईडी सीबीआई इस मामले में बेहद चौकन्नी नजर आ रही है। वहीं अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया का जो रसूख है कहीं ना कहीं पार्टी में सबसे ज्यादा माना जाता है और वो अगर देखा जाए तो एक्साइज पॉलिसी में मनीष सिसोदिया मेन विक्टिम के रूप में तब भी सामने आए थे और फिर जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकल कर आया गोवा चुनाव में, जिस तरीके से पैसे खर्च हुए, वहीं अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से मुद्दा निकलता हुआ नजर आया। अरविंद केजरीवाल ये साफ तौर पर ये बात कहते हुए नजर आए कि आप लोग चुनाव पर फोकस कीजिए, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करिए। वहीं अरविंद केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे थे, जब पासवर्ड बताते हैं उसके बाद कई राज खुलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, दोनों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में चार्जशीट तो सीबीआई ने अपना दाखिल कर दिया है, ईडी का बाकी है। ईडी किस तरीके से चार्जशीट में क्या कहती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अगर पूरा मामला देखा जाए तो 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी भी उनके जेल से बाहर आने की कोई उम्मीद कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही। लेकिन 5 अगस्त को जो सुनवाई है उसमें माना यही जा रहा है कि अगर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो शायद उनको बड़ी राहत मिल सकती है। अब ऐसे में ये तो कोर्ट का फैसला होगा कि वाकई में उनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो 5 अगस्त को पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला मनीष सिसोदिया के फेवर में अभी तक नहीं आया, इसके पहले अगर उनका देखा जाए जब से वो गिरफ्तार हुए हैं कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मनीष सिसोदिया के फेवर में जाता हुआ नजर आया। अरविंद केजरीवाल को कई तरीके की राहत मिली, मेडिकल बोर्ड से मिलने की इजाजत मिली सुनीता केजरीवाल को। वहीं देखा जाए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आई। मेयर के चुनाव में दिल्ली के जो हुए थे, चंडीगढ़ में जो चुनाव हुए थे उसमें राहत मिलती हुई नजर आई। लेकिन मनीष सिसोदिया एक ऐसे नेता हैं जिनको 16 महीने से जेल में बंद रहने के बाद काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए भी उनको काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा था। पत्नी से मिलने के लिए बस हफ्ते में एक बार की मोहलत उनको मिली और उसके बाद ये चर्चा चलने लगी कि मनीष सिसोदिया किसके खर्च पर आखिरकार मिलने जाएंगे। क्या सरकार उनका खर्च उठाएगी या मनीष सिसोदिया अपने खर्च से मिलने जाएंगे? आपको बता दें मनीष सिसोदिया जब भी अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं 50 से 60 हजार का खर्चा आता है, वो खर्चा कौन उठाएगा इस पर भी बहस होती हुई नजर आई थी। तो मनीष सिसोदिया जिस तरीके से मुश्किलों में पड़े हुए हैं, अगर देखा जाए तो 5 अगस्त को उनके फेवर में फैसला नहीं आता है तो जाहिर तौर पर उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया का ये जो मामला है उसमें कई नेता हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये इल्जाम लगाती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये जानबूझकर फंसाने की कोशिश किए जा रहे हैं और कई जो गवाह हैं, कई सबूत हैं, कहीं ना कहीं वो जानबूझकर उनको मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में ये पूरा मामला कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में 5 अगस्त को अभिषेक मनु सिंघवी क्या मनीष सिसोदिया को जमानत दिला पाएंगे या नहीं। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज में।